नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और आज हम फिर से आप सबके साथ रूबरू हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत प्यारा सा टॉपिक है, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर, शेयर्स को इश्यू करना है। अब तक हम कैश ले रहे थे, अब कैश नहीं लेंगे। तो जब कैश नहीं लिया, उसके बदले में अगर हम शेयर इश्यू करेंगे तो किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, क्या एंट्री रहेंगी, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, कब कब हम इस तरीके से शेयर इश्यू कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिए जी। और सभी जल्दी जल्दी से, जितने बच्चे भी जुड़ चुके हैं, प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। और बाकी बच्चे प्लीज 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 टाइम से जुड़ा करें जी। जी अमन जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चे जुड़ के, बहुत प्यारी सी क्लास हमारी होने वाली है। बहुत बहुत कुछ आप आज सीखने वाले हैं। सर, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। हो सकता है डिबेंचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है सेल्स में से क्वेश्चन आ जाए। टॉपिक डिबेंचर में भी ऐसा ही है, सेल्स में भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क होगा। कहीं शेयर कैपिटल लिखा जाएगा तो डिवेंचर के केस में कहीं डिवेंचर लिखा जाएगा। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो ये है भाई साहब, ये टॉपिक आपको समझ आ जाना चाहिए। आप लोग जल्दी से जुड़े, जल्दी से जुड़े जी। मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत अच्छे से आ रही है, एक बार ये भी कंफर्म करा दें कि सर आपकी आवाज बहुत 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 प्यारी सी आ रही है जी। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी 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 गुड इवनिंग जी। चलिए अब हम स्टार्ट। अरे नालायक, सुबह सुबह जी, सुबह सुबह कौन लेगा क्लास? भाई साहब, सुबह क्लास नहीं होंगी, इवनिंग के टाइम होती हैं क्लासेस। सुबह तुम उठते ना हो टाइम से। चलिएगा, जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर को इश्यू करना है कैश के अलावा। सर, कंसिडरेशन क्या होता है, इसका भी तो एक बार मतलब बता दो। मैंने आपको अपना स्कूटर बेचा, आपसे रुपए ले लिए, मेरे स्कूटर के बदले में कंसिडरेशन रुपए हैं और आपके रुपए के बदले में कंसिडरेशन स्कूटर है। अदला बदली में जो चीज दी गई होती है वो कंसिडरेशन होता है। शेयर्स को इश्यू करना है, प्रतिफल क्या होगा? बोला जी कैश नहीं होगा, कंसिडरेशन कैश नहीं होगा। तो क्या होगा? असल में आपने देखा कई बार क्या होता है, कंपनी को कोई एसेट्स की जरूरत होती है तो कंपनी जाती है, बाहर जाती है, होलसेलर के पास जाती है, या कैपिटल जो सामान इस तरीके का बनाते हैं तो उनके पास जाती है और कहती है भाई साहब हमें ये सामान चाहिए, ये मशीनरी चाहिए। वो कहता है भाई साहब ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो बहुत सारी पड़ी हुई है। फिर कंपनी कहती है भाई साहब सामान तो ले लेंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे, सामान तो ले लेंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। तो वो कहती है भाई साहब, वो कहता है भाई साहब क्या दोगे? फिर पैसे नहीं दोगे? तो बोला हम आपको अपने शेयर दे देंगे, हम आपको मालिक बना देंगे। तो यहां पे दो एंट्री बनेगी। कितनी एंट्री बनेगी? कम से कम दो एंट्री बनेगी। पहली, जो आपने एसेट्स परचेज करी उसकी एंट्री। बोले सर ये कैश में परचेज करी होगी, उधार में परचेज करी होगी? अरे सर ये कैश में नहीं परचेज करी, ये उधार में परचेज करी है, क्रेडिट परचेज हुई है एसेट्स की। सही है? बोलो सर सही है, सब बात समझ में आ गई। फिर हम उसकी उधारी उतारेंगे जिससे भी हमने उधार में ली है। तो उधारी उतारेंगे तो कैसे उतारेंगे? बोला जी शेयर्स दे देंगे। तो दूसरी एंट्री शेयर्स को इश्यू करने की एंट्री है। बात समझ में आई? सर अलग अलग पॉइंट्स हैं। हम एसेट्स खरीदने के बदले में शेयर इश्यू कर सकते हैं। एक आपने नाम सुना होगा प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर जिसके माइंड में सबसे पहले ये आता है कि भाई साहब मैं कंपनी खोलूंगा, वो अपनी सर्विस देता है कंपनी के प्रमोशन में, कंपनी को बनाने में, फॉर्मेशन में। तो ऐसे इंसान को भी शेयर इश्यू करे जा सकते हैं। उसकी सर्विस के बदले में कुछ नहीं लिया उससे, उसकी सर्विस जो थी उसी के बदले में क्या कर दिया? शेयर इश्यू कर दिया। एक होता है अंडरराइटर। अंडरराइटर एक ऐसा एजेंट होता है जो शेयर्स को बिकवाने में मदद करता है। हमने उसको कमीशन देना था, हम बोले भाई साहब तुम हमारे शेयर्स बिकवाने में मदद कर दो, हम तुम्हें कमीशन नहीं देंगे। वो बोलेगा भाई साहब मैं तो कमीशन पे काम करता हूं।
हम कहते हैं भाई साहब कैश में नहीं देंगे। बोला ठीक है, कैसे दोगे? बोला हम देंगे, शेयर देंगे भाई साहब आपको। क्या देंगे? शेयर्स देंगे। ये भी बात समझ में आई आपको? और सर हो सकता है कंपनी ने कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया, जो चल रहा था बिजनेस, और वो बिजनेस परचेज कर दिया हो, तो ऐसे केस में उस बिजनेस को परचेज करने के बदले में जो भी कुछ दिया गया वो क्या होंगे? वो शेयर्स होंगे। तो सर ऐसे इश्यू को क्या कहते हैं? शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहते हैं। इसी के बारे में डिस्कस करना है। ये वाली बातें भी आपको समझ में आ गई। अब हम इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और क्वेश्चंस को फॉलो कर लेते हैं एक बार, कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके से हमने एंट्री करनी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर जिस तरीके से हमने इश्यू पढ़ा था, शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं एट पार और एट प्रीमियम, सेम यहां पे भी कंसिडरेशन अदर देन कैश के केस में भी हम शेयर्स को पार पे और प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं। हम शेयर्स को पार पे और प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? ऐसे केस में भी शेयर्स को पार पे या प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं। तो लिख दूं मैं, एट पार भी इश्यू हो सकता है और एट प्रीमियम भी इश्यू हो सकता है। प्रीमियम पर भी हम शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं। पहला केस, वेंडर को शेयर इश्यू करा गया। सर वेंडर कौन है? ये कौन है ये वेंडर? समझ नहीं आई बात। एक बात बताओ, जब भी आप एसेट्स परचेज करते हो, मैं कहता हूं एसेट्स आपने परचेज करी, तो एसेट्स परचेज करने की एंट्री क्या होती थी? आप बोलेंगे सर एसेट्स परचेज करने की एंट्री, मान लो मशीनरी परचेज करी है, तो हम ऐसे लिखते थे मशीनरी आई है तो मशीनरी के अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट, और टू कर देंगे कैश, क्योंकि आपने कुछ बताया नहीं तो हम मान लेंगे कैश में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई साहब। लेकिन अगर उधारी में होगी तो क्या करेंगे? तो इस एंट्री की जगह पे क्या एंट्री हो जाएगी? इस एंट्री की जगह पे एक एंट्री बनेगी, क्या सर? मशीनरी अकाउंट को करेंगे डेबिट। आई तो मशीनरी है, मशीनरी के अकाउंट को कर दो डेबिट। अब की बार क्या कैश मिला? नहीं, कैश नहीं आया हमारे पास में। मशीनरी, माफ कीजिएगा, अब की बार क्या कैश पे किया गया? बोला जी कैश पे नहीं किया। तो क्या करा? हमने उधारी कर दी। तो जब भी उधारी करते हैं तो जिसको भी उधारी करेंगे उसका नाम लिख देंगे, उसे कहेंगे वेंडर। वेंडर बोले तो जिसने चीजें बेची है, विक्रेता को वेंडर कहते हैं। सर आपकी बुक में इसका नाम लिखा होगा, आपकी बुक में इसका नाम लिखा होगा, क्वेश्चन में नाम लिखा होगा, आपने वो नाम लिखना है। असल में आपने यहां नाम लिख करके ये बता दिया कि भाई साहब तुम हमारे क्रेडिटर हो, तुमने हमसे रुपए लेने हैं, तुम हमारे क्रेडिटर हो, हमने तुमसे मशीनरी खरीदी है। बोलो ठीक है भाई साहब। तो पहली एंट्री उधारी की एंट्री हुई और दूसरी एंट्री में क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। अब क्रेडिटर कौन है? वेंडर। दूसरी एंट्री में वेंडर को पेमेंट करेंगे भाई साहब, वेंडर को पेमेंट करेंगे। ये लो, वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वेंडर के अकाउंट को कर देंगे खत्म, वेंडर के अकाउंट को कर देंगे खत्म। क्या वेंडर को कैश में पेमेंट करी? आप बोले सर कैश में कहां पेमेंट करी? उसने तो ये कहा कि हम तो शेयर देंगे, तो शेयर देंगे तो भाई साहब मालिक बनाएंगे, और मालिक बनाएंगे तो क्या कहेंगे उसे? शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे, या उसके अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, हम उसको मालिक मान लेंगे। क्लियर है? ये वाली बात समझ आई नहीं आई? जल्दी से एक बार कंफर्म कर दे, क्या समझ आया नहीं आया? आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। अगर यही शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया जाएगा तो क्या करेंगे? सर वेंडर को खत्म करना है, वेंडर को खत्म कर दो, वेंडर के अकाउंट को डेबिट कर दो। टू शेयर कैपिटल होता ही है, और मैंने ये बताया था जब भी प्रीमियम आएगा तो किसके साथ बंधा रहेगा? शेयर कैपिटल के साथ बंधा रहेगा। तो यहां पे क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। ये कौन सा केस है? जब हमने इश्यू पार पे कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया। तो यहां समझ में आई एंट्री? कोई डाउट नहीं है। पहली मशीनरी परचेज करी उधारी में, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। दूसरी एंट्री, वेंडर को हमने शेयर इश्यू करा, अगर पार पे करा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे करा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने के बाद कुछ चीजें समझ में आएंगी। यहां जल्दी से मुझे बता दीजिए, जल्दी से। ए लिमिटेड ने परचेज करी? बोले हाँ सर। क्या करा? मशीनरी परचेज करी। कितने रुपए की? 12 लाख रुपए की है सर। किससे करी है? एबीसी लिमिटेड से। बेचने वाला कौन है? एबीसी लिमिटेड। तो वेंडर है एबीसी लिमिटेड। समझ में आई बात? बोलो हाँ सर। कैश में परचेज करी उधार में? वो कह रहा है सर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन बोला इश्यू करे हैं उसको शेयर,
कितने रुपए का एक है? 10 रुपए का एक है, फुल्ली पेड मान करके इन कंसीडरेशन के रूप में, और जनरलाइज करो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की बुक्स में लिखना है किस पे ये शेयर, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू कर दिया। एंट्री क्या होगी, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना एक बार। पहली एंट्री होगी मशीनरी को परचेज करने की एंट्री, तो ये लो भाई साहब, मशीनरी अकाउंट को कर दो डेबिट, मशीनरी के अकाउंट को कर दिया डेबिट, क्योंकि आपके पास एसेट्स आई है तो एसेट्स को करते हैं डेबिट, आती है तो। 2 कैश में उधार में, बोला जी उधार में, तो उधार में किससे, वेंडर से। वेंडर कौन है, 2 ABC लिमिटेड है, ये लो 2 ABC लिमिटेड। कितने रुपए का सामान है, कितने रुपए की मशीनरी है, तो 12 लाख रुपए की मशीनरी थी। हमने एबीसी को क्या बना दिया, अपना क्रेडिटर बना दिया, हमने अपने ऊपर अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। बात समझ में आई, एबीसी के नाम से। यहां लिख देंगे फॉर मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड। ये वाली बात समझ में आई? बोलो सर इसमें समझने वाली भी बात क्या थी, ये तो हमें अच्छे तरीके से आता है, ये पहली एंट्री हो चुकी है। अब दूसरी एंट्री पे आ जाओ, क्या करना था सर, वेंडर की पेमेंट करनी थी, वेंडर के अकाउंट को खत्म करना था। तो ये लो भाई साहब, वेंडर का अकाउंट जितने रुपए से डेबिट हो रखा उतने से ही क्या कर दो, वेंडर लिमिटेड को क्या कर दो आप, वेंडर लिमिटेड को आप डेबिट कर दो। जितने रुपए से क्रेडिट हो रखा है डेबिट कर दो, जितने रुपए से क्रेडिट हो रखा है डेबिट कर दो। सुनो, किसी के अकाउंट को खत्म करना कैसे करेंगे, अगर अकाउंट क्रेडिट था तो डेबिट कर दो, डेबिट था तो क्रेडिट कर दो। एबीसी लिमिटेड के अकाउंट को क्या करना है, हमने खत्म करना है, ये क्रेडिट था तो अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से खत्म करना है सर, 12 लाख रुपए इसके पेमेंट करनी है। अब कैसे पेमेंट करी है, बोलो जी शेयर दे दिया हमने, और शेयर दे दिया तो क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई साहब, शेयर कैपिटल लिखते हैं। क्लियर है? और मैंने आप लोगों को एक बात बता रखी है, क्या, कि सर शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे जाएंगी। यहां तो हमें पता है एक ही चीज है, तो हम कितने रुपए लिख देंगे, कितने रुपए का मालिक बनाएंगे, 12 लाख रुपए का मालिक बनाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना बहुत जरूरी आना चाहिए। आपको क्या निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना आना चाहिए। अब अगर मैं कहूं आपको कि नरेशन लिखो तो क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर शेयर्स इश्यूड, शेयर्स इश्यूड टू एबीसी, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड को शेयर इश्यू करे हैं। मैं कहूं कितने शेयर इश्यू करे, तो आपकी बोलती बंद हो गई, नहीं पता सर। कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर इश्यूड ऐसे निकालते हैं भाई साहब, आना जरूर चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला सिंपल सा है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है सर अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल, जितनी भी अमाउंट पे करनी है उसके अपॉन में क्या कर देना, उसके अपॉन में इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, इश्यू प्राइस किसका, सर शेयर का, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर कर देना। बात समझ आई नहीं आई? सर मैं कह रहा हूं आपने 12 लाख रुपए पे करने हैं और आपने एक आइटम दे दी जिसकी कीमत थी 12 लाख, आपने आइटम दे दी जिसकी कीमत थी 12 लाख, तो कितनी आइटम दी होंगी, बोलो सर एक आइटम दी होगी। मैं कहता हूं आइटम एक दे दी, ठीक है समझ में आया। अब दूसरी बात सुनो, आपने अमाउंट पे करनी थी 12 लाख, आपने 6 लाख की आइटम दी, तो बताओ कितनी आइटम दी होंगी, बोलो सर 2 आइटम दी होंगी, तभी तो 12 लाख पूरे हुए होंगे। समझ में भी आया? सर पेमेंट करनी थी 12 लाख की, कितने की, 12 लाख की पेमेंट करनी थी, आइटम दे दी 4 लाख की, तो बताओ मुझे कितनी आइटम दी गई होंगी, 4-4 करके, तो 4 दिए 12, 3 लाख, सॉरी 3 आइटम दी होंगी। कैसे निकल रहा है ये, टोटल अमाउंट जो पेबल है वो 12 लाख है, अमाउंट पेबल 12 लाख, और अपॉन में कर देंगे जो चीज दे रहे हैं उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, जो चीज दे रहे हैं उसका प्राइस क्या है। एक बार कहा भाई साहब 12 लाख की चीज दे दी, तो 12 लाख बटा 12 लाख कर दिया, एक आंसर आया, एक आइटम दिया। दूसरा 12 लाख की पेमेंट करनी थी, 12 लाख अपॉन में 6 लाख की आइटम कोई दे दी हमने, तो अपॉन में कर दिया 6 लाख,
तो कितनी आइटम दी होंगी? 2 आइटम दी होंगी। सेम 12 लाख की पेमेंट करनी थी तो 12 लाख अपॉन में एक आइटम दी या जो भी आइटम दी उसकी कीमत 4 लाख थी तो अपॉन में कर दिया 4 लाख। तो टोटल कितनी आइटम दी होंगी? 12 लाख अपॉन 4 लाख, 3 आइटम दी होंगी। तो समझ में आई बातें? ऐसे ही नंबर ऑफ शेयर इश्यूड निकालना होता है हमें। बहुत प्यार से अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सर मैं आपको अब तक यही समझाता आया हूं हमेशा ही कि शेयर कैपिटल में जितने भी शेयर्स इश्यू करते हैं हम, जितने भी शेयर्स इश्यू करते हैं उन शेयर्स के हिसाब से पैसा जाता है। किसके हिसाब से पैसा जाता है? शेयर्स के हिसाब से पैसा जाता है। सुनिएगा बड़े ध्यान से जी, 1 मिनट वेट करेंगे। क्या करेंगे? यहां पे शेयर्स कितने, अब नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप निकालना चाहें तो कितना होगा जल्दी बता दीजिए। सर 12 लाख की पेमेंट करनी थी, 12 लाख की पेमेंट अपॉन में कितना कर लिया? 10 कर लिया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। कितने आ गए? 1,20,000। मैंने कहा था जितने शेयर इश्यू करते हैं उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना आप, तो हमेशा शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। तो कितना आया? 12 लाख रुपए आ गए। बात समझ में आई नहीं आई? जी जल्दी से बताएं, बात समझ आई नहीं आई? बोले सर आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। मशीनरी परचेज करी थी 12 लाख की एबीसी लिमिटेड से, सही है सर? बोले हाँ सर सही, समझ में आई। तो वही क्वेश्चन है। लेकिन अब की बार जो शेयर इश्यू करे हैं 10 रुपए का एक है और 2 रुपए प्रीमियम के साथ इश्यू करा है। मतलब अब की बार जो आइटम दी गई है वो 10 प्लस 2 12 रुपए की आइटम दी गई है। यही मतलब है। सर एंट्री क्या होगी जल्दी से बताएं। सबसे पहले मशीनरी के अकाउंट को कर दिया होगा डेबिट, मशीनरी के अकाउंट को कर दिया होगा प्यारे बच्चों डेबिट। ये लो मशीनरी के अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने रुपए की मशीनरी आई है? 12 लाख की। क्या कैश में आई? बोलो सर कैश में तो नहीं आई। तो किस में आई? उधार में। तो उधार वाला जिससे उधार खरीदी है वेंडर, वेंडर का नाम लिखो। बोलेंगे सर ABC लिमिटेड लिख दिया। ये लो क्लियर है। सर क्या पेमेंट नहीं करी है तो कितने रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई? 12 लाख की। तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट होता है हमेशा। क्या करा सर? मशीन परचेज करी है, मशीनरी परचेज करी है। यहां तक भी सर समझ में आया? यहां तक तो कोई डाउट है ही नहीं। अब हम बात आगे करते हैं, जल्दी से देखिएगा हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों। एबीसी लिमिटेड की पेमेंट करनी थी। बोला हाँ सर पेमेंट करनी थी। ये कर दो एबीसी लिमिटेड की पेमेंट, यहां से एबीसी लिमिटेड को कर दो खत्म। एबीसी लिमिटेड अकाउंट को कर दो डेबिट। कितने रुपए से खत्म करोगे? 12 लाख रुपए से खत्म करोगे क्योंकि 12 लाख का था ये। मेरी बात समझ में आई? अब सर आगे देखिए, हमने ये कहा कि इसको हमने शेयर दिए हैं और कैसे दिए? प्रीमियम पे दिए हैं। तो हमने ये देखा था एंट्री जब हम आपको समझा रहे थे तो सर शेयर कैपिटल, और क्योंकि यहां पे अब की बार प्रीमियम भी है तो क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आ जाएगा। बात समझ में आई? बोला हाँ सर बात समझ में आ गई। अब इस 12 लाख को किस तरीके से बांटेगी? शेयर कैपिटल में इतना जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इतना जाएगा। आप बोलेंगे सर 2 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम में और शेयर कैपिटल में 10 रुपए के हिसाब से जाएगा, क्योंकि आपने समझा रखा है कि हमेशा फेस वैल्यू जाती है शेयर कैपिटल में और प्रीमियम की अमाउंट जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, बराबर है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर तो तुम्हें नहीं पता ना, तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर हमेशा निकालने आने चाहिए। हमने क्या करा? हमने शेयर इश्यू करे हैं तो लिख दो शेयर इश्यूड। कितने शेयर इश्यू करे हैं अभी निकाल लेंगे थोड़ी देर में। शेयर इश्यूड 2, कितने सर? किसको सर? एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड को शेयर इश्यू करे हैं। सर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? ये लो भाई, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का एक ही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का टोटल पेबल, कितनी अमाउंट पेबल है अभी तक? सर 12 लाख की अमाउंट पेबल है। अपॉन कितना करोगे? सर इश्यू प्राइस, अब की बार इश्यू प्राइस 10 नहीं है, अब की बार कितने रुपए में इश्यू करा है? 12 रुपए में इश्यू करा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए भाई साहब? 1 लाख शेयर्स आ जाएंगे। कितने आएंगे? 1 लाख शेयर्स आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो शेयर कैपिटल में जो अमाउंट जाएगी कितने शेयर्स की? 1 लाख शेयर्स की। और मैंने बता रखा है शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है तो 10 रुपए। ठीक है, कितने रुपए हो जाएंगे? आप बताएंगे सर जल्दी से बता दे कितने रुपए लिखूं यहां पे? तो आप बोलेंगे सर केवल 10 लाख रुपए लिख दो यहां पे। और इन्हीं 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपए प्रीमियम है, तो ये लो 1 लाख मल्टीप्लाई कर दो 2, तो प्यारे बच्चों कितना होगा?
कितना होगा? 2 लाख रुपए ही हो जाएगा। बोलो 12 लाख डेबिट में और 12 लाख क्रेडिट में। क्वेश्चन बन गया नहीं बना? बोलो सर बन गया या नहीं बना? जल्दी से एक बार कंफर्म कर दे सारे बच्चे और लिख दे डनाडन डन। जितने बच्चे भी सर पढ़ रहे हैं एक बार लिख दे डनाडन डन 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 डन। अरे भाई साहब डन 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 नहीं लिखना, लिखना है डनाडन डन। नालायक डन डन नहीं कर रहे हो, डन डन कर रहे हो जी। साहिल ने कर लिया जी, साहिल को समझ आया? मीना जी। सर दो ही तरीके होते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार और एट प्रीमियम ही होता है और कुछ नहीं होएगा जी। खुशी को समझ आ रहा है? बबीता सर स्पेक्स बहुत, अरे ये नालायक कह रही स्पेक्स बहुत अच्छे लगाए हैं, आज लगाए हैं, आज खरीदे हैं। इसका मतलब तुमने पहले की क्लासेस ली नहीं। कल बोलना सर शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। नालायक को पढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा? हाँ 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 सर, हम नालायक हैं। हाँ भैया नालायक ही हो तुम सारे के सारे। चलिए आगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं जी। सबको समझ आ रहा है? डना लाइन लग गई है भाई साहब, लाइन लग गई है। हाँ हाँ, अरे तुम ना सुधरोगे मेरे भाई, तुम ना सुधरोगे। दो ही तरीके होंगे। अरे पूरा कहां हुआ है? 20 मिनट की क्लास नहीं हुई है भाई साहब, केवल एक पॉइंट पढ़ाया अभी। आगे देखो सर, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन है? सर जिसने सर्विस दी थी। ठीक है, समझ में आ गई बातें? बोलो हाँ सर। पहले वाले से तो मशीनरी खरीदी थी, यहां वाले से क्या खरीदा था? सर्विस ली थी सर। तो इसके केस में आपको ध्यान रखना है, इसके केस में क्या होएगा प्यारे बच्चों, जब हम प्रोमोटर को शेयर इश्यू कर रहे होते हैं तो पहले हम प्रोमोटर को क्या बनाएंगे? अपना क्रेडिटर बनाएंगे, उसके बाद शेयर इश्यू करेंगे। ध्यान रखना, किसी को भी कुछ पे करोगे तो पहले उसको क्रेडिटर बनाओ और उसके बाद पे करो। किसी से कुछ लेना हो तो पहले उसको अपना डेटर बनाओ और उसके बाद लो। ये मैंने बातें पिछली क्लास में बता रखी है। जब मैं एंट्री समझा रहा था तो मैंने कहा था एप्लीकेशन के टाइम पे कि भाई साहब जब एप्लीकेशन का पैसा वैसे ही आ जाता है, नॉर्मली आ जाता है, तो वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? लाइबिलिटी बन जाता है। कोई भी पैसा आपको कैसे भी, मान लिया कोई सामान खरीद करके लेकर गया, आपने कोई एंट्री नहीं करी और आप केवल उसके पैसे लेने की एंट्री कर रहे हो, तो अब वो आपका डेटर नहीं, वो आपका क्रेडिटर है, क्योंकि आपने उससे पैसे लिए। बोलो सर हमने दिया भी तो था सामान, आपने एंट्री कहां करी उसकी? तुम्हारी बुक्स में तो यही दिखा रखा है, तुमने खुद अपने आप से कि भाई साहब हमने उससे पैसे ले रखे हैं, यही तो मतलब। तो आपने केवल उसको क्या बनाया? क्रेडिटर बनाया आपने पहले उसको। और करना क्या होता है सर, किसी को कुछ देना हो तो पहले उसको क्रेडिटर बनाओ और फिर उसको पेमेंट करो, फिर उसको डेबिट करो। सेम ऐसे ही अगर किसी से कुछ लेना हो तो पहले उसको डेटर बनाओ, डेबिट करो और फिर उसको करो क्रेडिट, उसको खत्म करो, फिर पेमेंट। बात समझ में आई? कैश लेते टाइम इश्यू करे हैं शेयर्स किसको? प्रोमोटर को। प्रोमोटर कौन है भैया? मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब की बार इससे क्या मिला सर? ना कोई मशीनरी मिली ना कुछ और मिला। हम इसके नाम से लिखते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहते हैं, या सर हम बोल देते हैं फॉर्मेशन कॉस्ट। क्या बोल देते हैं? फॉर्मेशन कॉस्ट बोल देते हैं। अकाउंट को कर देंगे डेबिट। टू करेंगे सर, किसको देना है? किससे लिए सर्विस? प्रोमोटर को। और प्यारे बच्चों हमने प्रोमोटर को क्या बना दिया सर? प्रोमोटर जो भी है हमने उसको बना दिया क्रेडिटर। क्लियर है? अब हमारी जिम्मेदारी हो चुकी है, हम उसको पैसा देंगे। क्या किया है हमने? क्लियर है? हमने ड्यू किया है। ठीक है, हमने क्या किया है? ड्यू टू प्रोमोटर। हमने प्रोमोटर को ड्यू करा है, पहली बात। दूसरी बात, अब प्रोमोटर को पेमेंट करो।
तो जब प्रोमोटर को पेमेंट करने बैठोगे भाई साहब तो कैसे करोगे? प्रोमोटर को पेमेंट करोगे तो प्रोमोटर का अकाउंट खत्म करोगे नहीं करोगे? बोले हाँ सर प्रोमोटर का अकाउंट तो खत्म करना पड़ेगा। तो भाई साहब कर दो ना, फिर क्या दिक्कत है? प्रोमोटर का अकाउंट खत्म कर दो तो एंट्री क्या होगी? आप बोलेंगे सर प्रोमोटर के अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। ये लो, प्रोमोटर के अकाउंट को कर दिया हमने डेबिट। क्या दिया उसको हमने सर पार पे अगर शेयर दिए 10 का शेयर 10 में दिया तो शेयर कैपिटल कर देंगे। लेकिन हमने अगर उसको प्रीमियम पे शेयर दिया है तो एंट्री ये होगी, प्रोमोटर अकाउंट को करेंगे डेबिट और टू शेयर करेंगे कैपिटल, टू शेयर कर देंगे कैपिटल प्यारे बच्चों, और क्या करेंगे? और कर देंगे टू एसपीआर। क्या कर देंगे? एसपीआर कर देंगे। क्लियर है? पार पे दिया तो ये वाली एंट्री और प्रीमियम पे दिया तो ये वाली एंट्री। बहुत गजब, आपको समझ में आई होगी। जी बताइए जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके का? आगे देख लीजिए, अब बहुत प्यारी सी बात है, क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा। ए लिमिटेड ने इश्यू कर दिए 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स इश्यू कर दिए भाई साहब, 60,000 शेयर्स इश्यू कर दिए। पिछले केस में यह नहीं बता रखा था कितने शेयर इश्यू करे, अब के केस में यह बता रखा है कि 60,000 शेयर्स इश्यू कर दिए। बड़ी अच्छी बात है भाई। क्या करेंगे हम? किसको करा? 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक बात है। किसको दिया? प्रोमोटर को दिया है। तो असल में अगर मैं कहूं रुपए कितने दिए तुमने प्रोमोटर को, या कितनी अमाउंट तुमने पे करी है प्रोमोटर को, तो कितने बताओगे? बोले सर 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो असल में 6 लाख रुपए की पेमेंट एक तरीके से करी गई है। 6 लाख रुपए की कोई आइटम दी है, शेयर दिया है, कुछ भी दिया, लेकिन 6 लाख रुपए की पेमेंट करी गई है। सही है? किसी को 6 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो भाई साहब, वो तुमसे मांग रहा था, बोलो हाँ हाँ सर मांगी तो रहा था, तो ठीक है, तो वो कितने रुपए का क्रेडिटर था? आप बताओगे सर यही तो आ गया क्रेडिटर की अमाउंट, कितनी? 60,000 मल्टीप्लाई 10, ये क्रेडिटर था। कितने रुपए का? ये था 6 लाख रुपए का। समझ में आई बातें? फिर से सुनो, क्या करेंगे? एंट्री तो आपको पता ही, एंट्री तो आती ही है। हम यहां पे लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, बनने का खर्च, कॉस्ट, अकाउंट को कर दो डेबिट, ये कर दिया डेबिट। टू क्या कर दोगे? टू कर दोगे प्रोमोटर। और यहां पे अगर प्रोमोटर का कोई नाम होता, जैसे एम निवास नाम होता तो लिख देते एम निवास, फिलहाल कोई नाम नहीं है तो यहां पे लिख देंगे प्रोमोटर। ध्यान रखना, नाम होगा तो नाम लिख देंगे। क्लियर है? सर कितने रुपए? तो कितने रुपए लिखोगे? 6 लाख रुपए लिखोगे। मैंने यहां पे तुम्हें निकालना बता दिया। पिछले वाले केस में क्या था? तुम्हें पैसे दे रखे थे, तुमने शेयर निकालने थे। अब की बार के केस में शेयर दे रखे, तुमने चीजें कितनी दी ये दे रखा है, तो तुम ये निकाल लोगे कि कितने अमाउंट हमने पे करनी थी। जी समझ में आ चुका है तुम लोगों को? ठीक है, ये पहली एंट्री तुम्हें समझ आई? बोलो हाँ या ना। अब दूसरी एंट्री सुन लीजिए, बड़ी प्यारी सी एंट्री है। पहली एंट्री हो चुकी है, दूसरी एंट्री में इसको पेमेंट करेंगे। ये लो, प्रोमोटर के अकाउंट को कर दो डेबिट, इसके अकाउंट को कर दो खत्म। ये ले, आप प्रोमोटर का अकाउंट कर दिया डेबिट प्यारे बच्चों। और टू क्या कर देंगे? उसने कहा 10 रुपए का शेयर है, तो ये लो शेयर कैपिटल, केवल प्रीमियम तो है ही नहीं। और शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे जाती है? सर जितने शेयर इश्यू करे 60,000 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, तो कितना अमाउंट आएगा? आप बोलेंगे सर 6 लाख यहां पे, और प्रोमोटर को खत्म करना था तो 6 लाख से, तो चुपचाप कर दिया खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमने शेयर इश्यू कर दिए, शेयर इश्यू टू प्रोमोटर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। समझ में आ गई बातें? जी बताइए जल्दी से, कंफर्म करा दें, ये वाली बात भी समझ में आई नहीं आई? बोला हाँ सर इसमें भी क्या था, ये तो दिक्कत है ही नहीं। यहां पे आ जाओ, इस केस में क्या होएगा? ए लिमिटेड ने इश्यू करा है 60,000 शेयर्स, किसको इश्यू कर दिए भाई साहब? प्रोमोटर को। कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन कॉस्ट। ये लो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट को कर दो डेबिट, अकाउंट को कर दो डेबिट। अब की बात 10 रुपए का शेयर 12 में करा उसने, टू क्या कर दोगे?
जल्दी से बताइए, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे? आप बोलोगे सर प्रोमोटर करेंगे। ये लो प्रोमोटर कर दिया आपने, प्रोमोटर लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाउंट बताना है एक बार। आइटम कितने रुपए की दी है? 10 + 2 12 रुपए की। कितनी आइटम दी है? 60,000 आइटम दिए हैं, तो टोटल कितने रुपए के दे दिया आइटम? एक आइटम की कीमत 10 + 2 रुपए है 12 रुपए, और आइटम दे दी 60,000। एक शेयर की कीमत है 12 रुपए और शेयर दे दिए 60,000, तो टोटल कितने रुपए के शेयर जा चुके हैं? उतने रुपए से ही पहले इसको क्रेडिट करेंगे। कितना होगा? ये होगा 7,20,000 रुपए होगा। कितना कैसे आया सर? ये आया 60,000 को मल्टीप्लाई किससे करा? 10 + 2 से करा, 12 से करा है। समझ में आई बातें? बोलो हाँ सर ये तो समझ में आ गया पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री पे क्या करेंगे? इसी प्रोमोटर को पेमेंट कर दो। ये लो भाई साहब, प्रोमोटर को पेमेंट कर दो, प्रोमोटर के अकाउंट को कर दो डेबिट, प्रोमोटर अकाउंट को कर दिया डेबिट। टू क्या करोगे प्यारे बच्चों? इसमें शेयर कैपिटल भी होगा और क्योंकि प्रीमियम भी है तो क्या होगा? इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी होगा। ये लो, कितने अकाउंट को खत्म करना है? 7,20,000 रुपए को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? शेयर कैपिटल में कैसे जाएगा? अब की बार नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं प्यारे बच्चों अब की बार, तो क्या करेंगे? 60,000 मल्टीप्लाई, इसमें किससे ज्यादा पैसा? 10 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से जाएगा, तो कितने रुपए? 6 लाख रुपए। और इसके बाद एसपीआर कितना है? 60,000 शेयर्स पर कितने रुपए? 2 रुपए के हिसाब से भाई साहब कितने रुपए? 1,20,000 रुपए से एंट्री कर देंगे। जल्दी बताइए, कुछ समझ नहीं आया हो तो जल्दी बताएं। अच्छे से बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है? बोलो सर बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। सेम अब हम जी जल्दी से एक बार कमेंट जरूर कर दें आप लोग। जी समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट कर दें कि ये सर समझ में आ चुका है, इसमें है ही नहीं कुछ, हलवा सा क्वेश्चन है जी। दादी माँ बन जाओ तुम बेटा, दादी माँ बन जाओ। लिख रही है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको मेरी उम्र लग जाए। तुम हमारी दादी माँ बन जाओ। वो ऐसे ही करती हैं, वो कहती है तुम्हें हमारी उम्र लग जाए। अब दादी माँ को कौन समझाए? दादी माँ 2 साल की तुम रही नहीं, तुम्हारी उम्र लेके क्या करेंगे हम? चलिए, इश्यू शेयर्स टू अंडर राइटर, बहुत प्यारी सी बात है, बहुत 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 जी। डनाडन डन, अरे भाई साहब बजाते रहो आप पूरा दिन, डनाडन डन। सब चीजें समझ में आएंगी, दिक्कत नहीं है कुछ भी। इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर, अंडर राइटर को शेयर इश्यू कर रहे हैं। अंडर राइटर कौन है? कोई नाम होगा। तो सर किसके बदले में होता है? अंडर राइटर को कमीशन के बदले में देते हैं, ठीक है। अगर आप उसको कमीशन कैश में दे देते तो एंट्री क्या करते? आप ये वाली एंट्री करते प्यारे बच्चों, अंडर राइटर्स का कमीशन, अंडर राइटर का कमीशन। खर्च है? बोलो हाँ सर, खर्च को क्या करते हैं? डेबिट। मान लिया 2 लाख रुपए होता तो क्या करते? टू कैश कर देते, तो कैश में पेमेंट हो जाती। जल्दी से बताओ समझ आ गई बात में? बोलो हाँ सर ये तो कैश की पेमेंट थी। यहां तो मसला कैश का है ही नहीं। किसका मसला है? मसला है सर उधार का। तो ये लो, अंडर राइटर्स का कमीशन कर दो डेबिट, खर्च तो है। पे नहीं करा तो खर्च तो डेबिट करेंगे। पे नहीं करा है किसी ने, किसने? हमने पे नहीं करा है, ठीक है। तो हम क्या बना लेंगे? जिस इंसान को हमने पे करना था हम उसे क्रेडिटर बना लेंगे कि भाई साहब तुम्हें बाद में देंगे, लाइबिलिटी बना लेते हैं तुम्हें अपनी, हम अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं, तुम्हें देंगे हम पैसा। तो टू कर देंगे अंडर राइटर। ये अंडर राइटर की जगह पे भाई साहब नाम आएगा जो भी होगा, कोई फर्म हो कोई कुछ हो, कभी ऐसे लिख के आओ अंडर राइटर का कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, ऐसे ना लिख के आना प्यारे भाई। क्लियर है? ये वाली बात भी समझ में आई? बोले हाँ सर ये तो समझ में आ गया। तो उधार के लिए कौन सी एंट्री करके आनी है? ऊपर वाली नहीं, उधार के लिए एंट्री करके आनी है भाई साहब ये वाली एंट्री करके आनी, ये वाली। ये भी समझ में आया? पहली एंट्री होगी ये,
अब हम इसे देंगे शेयर्स, दे दो शेयर्स। तो अंडर राइटर का जो अकाउंट था, जो भी नाम होगा वो नाम कर देंगे डेबिट, उसका अकाउंट बिल्कुल खत्म कर दो। अंडर राइटर का अकाउंट कर दो भाई साहब बिल्कुल खत्म। ये लो, अंडर राइटर के अकाउंट को कर दिया हमने बिल्कुल खत्म, डेबिट। टू क्या कर देंगे, अगर हमने पार पे शेयर्स दिया है तो टू कर देंगे शेयर कैपिटल, और अगर हमने प्रीमियम पे शेयर दिया है तो क्या करेंगे, तो सर एंट्री हो जाएगी थोड़ी सी अलग। एंट्री क्या बनेगी, अंडर राइटर के अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि उसे तो खत्म करना है। टू करेंगे शेयर कैपिटल, ये लो टू करेंगे शेयर कैपिटल, और क्या करेंगे, और करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजो, क्योंकि प्रीमियम पे होगा पैसा। शेयर, शेयर इश्यू करा, शेयर इश्यू करने की एंट्री है दूसरी। ये वाली बात भी समझ में आई। सर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। ए लिमिटेड को ने इश्यू कराए हैं 90,000 शेयर, 10 रुपए का एक। अब की बार भी ये नहीं बता रखा कि भाई साहब कितने अमाउंट पे करी है, ये बता रखा 90,000 मल्टीप्लाई 10 करके निकाल दो अमाउंट। वो बता रहा है हमने 90,000 शेयर दे दिए, 10 रुपए का एक शेयर था। इसका मतलब अमाउंट कितनी, 9 लाख अमाउंट है, 9 लाख रुपए। ठीक है। ए लिमिटेड ने मोहन एंड एसोसिएट्स को उनकी सर्विस के बदले में क्या दे दिया, सर्विस के बदले में उसे कमीशन दे दिया। ठीक है, क्लियर है। ये अंडरराइटर कमीशन है भाई साहब, थोड़ा सा चेंज होएगा क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी समझ लो। क्या करा हमने, अंडरराइटर कमीशन लिख लो। पहली एंट्री तो यही होगी भाई, पहली एंट्री तो होगी ये अंडरराइटर का कमीशन। तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट को कर दो डेबिट, कमीशन अकाउंट को कर दो डेबिट। टू क्या करोगे सर, अंडरराइटर, अब अंडरराइटर का नाम क्या है, तो अंडरराइटर का नाम है मोहन एंड एसोसिएट्स। ये लो भाई, टू कर दो मोहन एंड एसोसिएट्स, एंड एसोसिएट्स। हमने इसको क्या दिया, बोले शेयर दिए। कितने रुपए के दिए हैं, 90,000 मल्टीप्लाई 10 के। तो भाई साहब अमाउंट तो इन्होंने दी नहीं, तो हमें तो अच्छे से बताया कि इसकी कितनी पेमेंट उतारनी है। अगर दिए ही 90,000 और 90,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, तो इसका मतलब 9 लाख रुपए ही गए हैं एक्चुअल में। तो हमारे पास तो 9 लाख रुपए का क्या था, ये हमारा क्रेडिटर था। और यहां पे भी कमीशन कितना होगा उसका, 9 लाख रुपए ही तो होगा। बात समझ में आई नहीं आई, अरे कमीशन 9 लाख रुपए तो होगा जब उसको दी ही कितने पैसे हैं, यहाँ ऊपर देखो 90,000 से 10 रुपए के हिसाब से, तो कमीशन कितना है, 9 लाख रुपए। अब इसको खत्म कर दो, खत्म करेंगे पार पे, तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन एंड एसोसिएट्स अकाउंट को कर दो डेबिट, सीएट्स अकाउंट को कर दो डेबिट, और टू कर दो शेयर कैपिटल। क्या करोगे, शेयर कैपिटल करोगे। क्लियर है, बोलो हाँ सर। कितने शेयर इश्यू करें, नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, हाँ सर शेयर। कैसे निकालेंगे सर, टोटल अमाउंट पेबल है 9 लाख रुपए, अपॉन कर देंगे कितना, इश्यू प्राइस है 10 रुपए, तो कितने रुपए, कितने शेयर हुए, आप बोलेंगे सर शेयर हुए 90,000। अरे नालायको, शेयर तो ऊपर दे ही ना रखे थे, ये देखना एक बार। बोले हाँ हाँ सर दे रखे थे। तो बस क्या करेंगे, 90,000 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, फेस वैल्यू से करनी है। ये लो, यहां तो वैसे भी खत्म ही होना है सारा मामला, तो 9 लाख रुपए यहां लिख दो और यहां 9 लाख रुपए लिख दो, क्योंकि पार पे था, प्रीमियम पे नहीं था। ये भी समझ में आई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए लिमिटेड ने शेयर दिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार जो शेयर दिए गए वो 5 रुपए एक्स्ट्रा पे दिए गए हैं। 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में दिया है। तो हमने क्या करा, हमने हमारे ऊपर जो खर्च था, अंडरराइटर का कमीशन था, वो कितने रुपए का होगा टोटल, बता सकते हैं। एंट्री होगी, ये एंट्री बनेगी भाई साहब, ये सुन लो, अंडरराइटर का कमीशन ये लिखा हमने, अंडरराइटर्स कमीशन। जल्दी से बता दो, जल्दी से जी जी दीपांशी, बिल्कुल दीपांशी बेटा, बिल्कुल। अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए पे करने हैं भाई साहब हमने उसको, देखो हमने उसको दिए हैं 90,000 शेयर्स, और एक शेयर की कीमत है कितने रुपए, 10 नहीं भाई साहब 15।
तो कितने रुपए एक्चुअल में हमने उसको दिए होंगे, कितने रुपए कमीशन होगा उसका, 10,50,000 होगा। तो हमने उसको लाइबिलिटी बना लिया। ये लो 2 कौन है, मोहन एंड एसोसिएट्स। एसोसिएट्स 10,50,000 रुपए की हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली अपने नाम। ये समझ में आया? बोलो हाँ सर इसमें क्या था। अब हमने क्योंकि प्रीमियम पे दिया है तो क्या करोगे, यहां लिखो मोहन के अकाउंट को खत्म कर दो, मोहन एंड एसोसिएट्स अकाउंट को कर दो खत्म, खत्म, डेबिट कर दो कितने रुपए से, 10,50,000 रुपए से। और क्या करोगे, 2 कर दोगे प्यारे बच्चों शेयर कैपिटल, और क्योंकि यहां पे एसपीआर भी है तो 2 क्या करोगे एसपीआर। नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं कितने, 90,000। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। सर एसपीआर 90,000 शेयर पर एसपीआर एक कितना, एक की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना होगा जल्दी से बता दें। ₹4,50,000 रुपए, ठीक है। और ये 90,000 शेयर्स मल्टीप्लाई करा होगा हमने कितना, 10। अच्छा भाई साहब माफ करना, एक गलती मुझसे हो गई छोटी सी भाई साहब, ये आ रहे, हाँ हाँ सब लिख रहे हैं, सबने कमेंट की तबाही मचा दी सारी, है ना। सब लिख रहे हैं अरे अरे सर ये गलती कर दिया आपने, 90,000 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से कितना होगा, कितना होगा 13,50,000 होगा। माफ करना भाई साहब, पूरी कमेंट बॉक्स भर दी इतनी देर में तुमने, मेरी नजर क्या तुमसे दूर हुई, बागी हो गए तुम, बागी। 13,50,000 रुपए, ठीक है। तो यहां पे कितना होगा, यहां पे होगा 9 लाख रुपए, यहां पे कितना होगा 13,50,000 रुपए। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, मैं हाँ हाँ अब बातें करने लग गए आप आपस में। अमन जी सुनो, सारे सुनो, अमन लिख रहा है, अमन लिख रहा है, अमन लिख रहा है हाँ सर आपसे गलती हो गई। तो नीचे कमेंट आ रही है इंसान गलतियों का पुतला होता है, नालायको। भाई मेरे से गलती हो गई, मेरी जुबान टूट गई, मेरी जुबान टूट गई बस। सर अब आ जाइए आगे, शेयर आर इशूड फॉर परचेज फॉर अ बिजनेस। बहुत प्यारा सा टॉपिक, बड़े ध्यान से सुनना, इसके क्वेश्चन आते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। क्या है बच्चों, हमने अब की बार रनिंग बिजनेस खरीदा होगा, रनिंग बिजनेस खरीदते हैं या कोई भी बिजनेस खरीदते हैं, चाहे कैसा भी बिजनेस हो, रनिंग हो नहीं हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप उसकी एसेट्स भी खरीद रहे हो सकता है आप किसी की लाइबिलिटी भी खरीद लो। तो प्यारे बच्चों एसेट्स खरीदोगे तो क्या होगा, एसेट्स आपके पास आएंगी तो एसेट्स को डेबिट करोगे। आप किसी की लाइबिलिटी खरीद रहे हो, इसका मतलब यह है कि वो लाइबिलिटी अब आप पे करोगे, अब ये लाइबिलिटी आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। दैट्स मींस ये लाइबिलिटी जो भी खरीदी आपने वो क्रेडिट कर देनी है। फिर से सुनो, एसेट्स खरीदोगे एसेट्स डेबिट करोगे, जितनी भी एसेट्स खरीदोगे सारी डेबिट कर दो। एक तो बिजनेस खरीदना नहीं, सॉरी एक बिजनेस में एक एसेट तो खरीदनी, बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं। तो क्या करा, जितनी भी एसेट्स है सारी डेबिट कर दी। फिर क्या करा, जितनी लाइबिलिटी खरीदी है वो क्रेडिट कर दी, ये भी बात समझ में आई। और फिर देख लो परचेज कंसीडरेशन, क्या देख लो, परचेज कंसीडरेशन। ये क्या होता है सर, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन, अरे भाई साहब कंसीडरेशन का मतलब है तुमने ये जो चीज खरीदी है उसके बदले में तुमने पेमेंट के लिए हामी कितने की भरी है, या तुमने कितना रुपया पेमेंट कर दिया टोटल, वही मतलब। फिर से सुनो, परचेज कंसीडरेशन कुछ और नहीं है। अब तक जो हम ये पढ़ते आ रहे थे ना, ये पढ़ते आ रहे थे, ये मोहन एंड एसोसिएट्स को हमने क्या दिया, तो मोहन एंड एसोसिएट्स को जो दिया है वो परचेज कंसीडरेशन है, 13,50,000 रुपए परचेज कंसीडरेशन है। ऊपर चलो, यहां पे देखो प्रोमोटर को जो दिया था वो परचेज कंसीडरेशन था, कितने रुपए, 7,00,000
20,000 रुपए परचेज कंसीडरेशन था। और ऊपर चलो, एसेट थी कितने की? 12 लाख की। तो एबीसी लिमिटेड को ये जो 12 लाख रुपए पे करे गए, यहां जब एबीसी लिमिटेड को जो ये दिखाया गया है, ये परचेज कंसीडरेशन वैल्यू है। कितने, क्या है ये? परचेज कंसीडरेशन वैल्यू है किसकी? मशीनरी की। ठीक है, 12 लाख रुपए। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इतना सा समझना है आपने, इतना सा समझना है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। जितनी भी एसेट्स होंगी उनको डेबिट कर लो। ये लो भाई साहब, एसेट्स को कर लेना डेबिट। जितनी लाइबिलिटी होंगी उनको लिख देना टू लाइबिलिटी। जो भी नाम होगा लाइबिलिटी का तो टू करके वो लाइबिलिटी लिख देना। जैसे एसेट्स खरीदी मशीनरी तो मशीनरी डेबिट, कैश लिया तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। स्टॉक लिया, माफ करना, फर्नीचर लिया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी कोई ले ली, जैसे क्रेडिटर ले लिया तो टू क्रेडिटर कर देना। और उसके बाद करना टू वेंडर। वेंडर बोले तो वो विक्रेता, सही है, या जिससे भी बिजनेस खरीदा है, जिससे भी बिजनेस खरीदा। फिलहाल के लिए मैं क्या लिख रहा हूं उसको, फिलहाल के मैं लिख रहा हूं बिजनेस सेलर, जिसने भी सेल करा होगा बिजनेस, उसका अकाउंट। और उसके अकाउंट में जानी है अमाउंट क्या? परचेज कंसीडरेशन की। क्या जानी है? परचेज कंसीडरेशन की। तो सबसे पहला काम आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा जो एसेट्स है वो यहां लिख दी, जो लाइबिलिटी है वो यहां पे लिख दी। और आपको दिया होगा कि आपने सेलर को इतने रुपए की पेमेंट करनी है, आपने इतने रुपए का बिजनेस में सामान खरीदा है, जो भी कुछ है आपने, आपको लिखा होगा कि टोटल इतने रुपए पेमेंट करनी है किस, तो ये आप यहां पे लिख दोगे। लेकिन एक दिक्कत होगी फिर, क्या? एसेट्स वाली साइड हो सकता है कम मिले। ये जो है एसेट्स में यहां जो लिखा है वो हो सकता है कम मिले। लाइबिलिटी और सेलर का टोटल करोगे, वो एसेट्स के टोटल से ज्यादा अगर आ जाए तो इसका मतलब एसेट्स में कुछ लिखना बाकी है, वो क्वेश्चन में दे नहीं रखा होगा। वो क्या होगा? वो होगी गुडविल। क्या होगी? वो होगी गुडविल। ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा वो गुडविल का लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर से। ये भी बात समझ में आई? अगर एसेट्स का जो टोटल है वो हमारा ज्यादा है तो मतलब डेबिट वाली साइड ऑलरेडी ज्यादा है लाइबिलिटी से और परचेज कंसीडरेशन से। एसेट्स वाली साइड ज्यादा है, अब की बार ज्यादा कौन है? अब की बार ये वाला ज्यादा है। तो डेबिट वाले अगर आइटम ज्यादा हैं तो इसका मतलब क्रेडिट में कुछ और भी लिखा जाएगा, ये भी छिपा हुआ है। तो ये क्या लिखा जाएगा? ये कैपिटल रिजर्व लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ये कैपिटल रिजर्व लिखा जाएगा, जो कहीं भी क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा। आपने खुद देखना है एंट्री करते टाइम, ये पहचानना है आपने। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? दूसरे तरीके से सुन लो भाई साहब, अगर ये भी ना समझ में आए तो दूसरे तरीके से सुन लो, बड़े अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में 3 स्टेप उठाने हैं। पहला स्टेप, परचेज कंसीडरेशन ढूंढना। क्या ढूंढना? परचेज कंसीडरेशन ढूंढना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये देखना नेट एसेट्स कितनी है। ये क्या है? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब है आपने जो एसेट्स खरीदी उसमें से लाइबिलिटी को घटा देना, जो लाइबिलिटी खरीदी है वो लाइबिलिटी घटा देना, तो नेट एसेट्स आ जाएगी। जैसे मैं आपको कहूं कि आपने 2 लाख रुपए की एसेट्स खरीद ली किसी की, और उसकी 2 लाख रुपए की ही लाइबिलिटी खरीद ली, तो आपने कुल क्या चीजें खरीदी? कितने रुपए की चीजें खरीदी? तो कुछ नहीं खरीदा। सामान आया 2 लाख रुपए का। आप बोले भाई साहब 2 लाख रुपए की आपकी पेमेंट कोई लाइबिलिटी की है, हम क्रेडिटर की पेमेंट हम कर देंगे। कहां से करोगे भाई? बोला जी कैश से कर देंगे। अरे ये सामान 2 लाख रुपए का आया था, वही कैश पड़ा है तुम्हारे पास, उसी से तुम लाइबिलिटी की पेमेंट कर दोगे। नेट एसेट्स तुमने क्या झक ली है? क्या लिया तुमने नेट एसेट्स के रूप में? बोला जी कुछ ना लिया। मेरी बात समझ में आई? तो नेट एसेट्स कुछ और नहीं, आपने एक्चुअल में कितनी चीजें ली हैं। मान लिया 2 लाख रुपए की एसेट्स ली और किसी की 30,000 रुपए की लाइबिलिटी ले ली, तो 30,000 रुपए तो चले ही गई तुम्हारे। तो तुम्हारे पास एक्चुअल में एसेट्स कितने की आई? 1,70,000 रुपए की आई। सोचो, नेट एसेट्स से जो एसेट्स आई तुम्हारे पास एक्चुअल में, रियल में जो आया तुम्हारे पास, और परचेज कंसीडरेशन वो है जो तुमने पे करना है किसी को।
मान लो अब तीसरा स्टेप क्या करना है, आपने इनका डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? इनका डिफरेंस देखना है कितना है, कंपेयर करना है इनको। क्या करना है? इनको कंपेयर करना है। ये लोग कंपेयर कर लेना इनको, ठीक है। क्या करेंगे? परचेज कंसीडरेशन, जो पेमेंट पे करनी है वो अगर ज्यादा है, किससे? हमारी नेट एसेट्स से। किससे? नेट एसेट से। सामान खरीदा कम, सामान खरीदते तो डेबिट होता है, तो डेबिट में आइटम है कम, और परचेज कंसीडरेशन क्योंकि पे करना है, पेबल है, ये आता है क्रेडिट में। क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है, नेट एसेट्स कम है हमारी, तो इसका मतलब डिफरेंस जो होगा, जो भी डिफरेंस होगा इनके बीच का, वो किसके नाम से लिखा जाएगा? गुडविल के नाम से लिखा जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो सर आ गई। दूसरा, मान लो पेमेंट है परचेज कंसीडरेशन की, वो पे करनी है कम, और नेट एसेट्स मिली है तुम्हें ज्यादा। एसेट्स मिली है मान लो तुम्हें 5 लाख की, और वो कह रहा भाई साहब 2 लाख रुपए दे दो। एसेट्स मिली 5 लाख की, तो डेबिट साइड में तो 5 लाख है। पेमेंट की कह रहा है 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दो। परचेज कंसीडरेशन वेंडर के नाम के आगे लिखा जाएगा उसका अमाउंट, परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट। यही होता है। क्रेडिट में आइटम कम है, इसका मतलब क्रेडिट में कुछ और भी होगा। क्या? कैपिटल रिजो होगा। क्या होगा? कैपिटल रिजो होगा। बात समझ में आ गई? बोला हाँ सर आ गई। भाई साहब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बड़े प्यार से, समझ में और अच्छे से आएगा। पहली चीज, ए लिमिटेड ने बिजनेस परचेज करा है, रनिंग बिजनेस है, कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। भाई साहब परचेज कंसीडरेशन तो दे रखा, कितने रुपए? 10 लाख रुपए। सही है। इसके बदले में शेयर इश्यू करा है, कितने रुपए का? 10 रुपए का। किस पे करा है? एट पार करा है, और कहा एसेट्स और लाइबिलिटी ये खरीदी है। एसेट्स मशीनरी 2 लाख की, डेटर 1 लाख का, फर्नीचर 50,000 का, और क्रेडिटर 50,000 के। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना था? इस क्वेश्चन में हमने ये लिखना था भाई साहब परचेज कंसीडरेशन कितना है। कितना है? 10 लाख रुपए है, ये लिख लिया। परचेज कंसीडरेशन 10 लाख रुपए। नेट एसेट्स और बता दो कितनी है। तो नेट एसेट्स होता था टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी घटा दो। टोटल एसेट्स है 2 लाख और 3 लाख और 50, 3,50,000। उसमें से क्या घटानी है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है यहाँ पे? क्रेडिटर। तो क्या कर दो? 3,50,000 रुपए में से 3,50,000 रुपए में से घटा दो कितने? 50,000। तो नेट एसेट्स तुम्हारे पास कितनी है? 3 लाख रुपए की नेट एसेट्स हैं। पे करने हैं भाई साहब 10 लाख रुपए, और नेट एसेट्स हैं 3 लाख रुपए। इसका मतलब क्या आएगा? सर लाइबिलिटी तुम्हारी पे करने 10 लाख रुपए, और एसेट्स हैं तुम्हारी कितनी? 3 लाख रुपए। इसका मतलब एसेट्स में ही कुछ और लिखा जाएगा। क्या होगा वो जो डिफरेंस है कितने रुपए का? 10 और 3 का 7 लाख रुपए का, वो गुडविल के नाम से लिखा जाएगा। एक तो ये तरीका है। सर ये ना समझ में आया हो तो सुन लो, चुपचाप जो जो एसेट्स लिखी हुई है उनको डेबिट कर दो। ये लो जितनी भी एसेट्स लिखी हुई है चुपचाप उनको क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो ये लो मशीनरी के अकाउंट को कर दो डेबिट। मशीनरी का अकाउंट कर दिया डेबिट। कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से कर दिया। उसके बाद जो दूसरा है एसेट, डेटर के अकाउंट को भी कर दो डेबिट। कितने रुपए? 1 लाख रुपए से कर दो। ये भी कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है सर? उसके बाद कह रहा है फर्नीचर। ये लो फर्नीचर के अकाउंट को भी कर दिया डेबिट। यही तो काम करते जाना था। कितने रुपए? 50,000 रुपए कर दिया। सर क्रेडिटर करना, एक लाइन छोड़ लेना और 2 लिख देना क्रेडिटर। 2 क्या करोगे? क्रेडिटर। हो सकता है यहां पे कुछ आ जाए, तो 2 क्रेडिटर कितने रुपए? तो ये आएगा इस साइड में, ये लिख दिया। और हमें पता है परचेज कंसीडरेशन भी है कितना? 10 लाख रुपए। किससे बिजनेस खरीदा था ये हमने? ए लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा था। किससे खरीदा था? मान लिया बी लिमिटेड से खरीदा था। ठीक है, किससे खरीदा था? बी लिमिटेड। में नाम नहीं लिख रखा, कोई बात नहीं। तुम मान लो बी लिमिटेड से खरीदा था, तो यहां पे क्या लिखोगे तुम? वेंडर का नाम जो है बी लिमिटेड है। अब बी लिमिटेड को तुमने कितनी लाइबिलिटी पे करनी है? उसने कहा भाई साहब 10,000 रुपए का सम पे करना है तुमने। ये लो 10,000 नहीं, माफ करना 10 लाख रुपए। कितने रुपए हैं ये? 10 लाख रुपए हैं। तो ये तुमने 10 लाख रुपए यहां लिख दिए।
ये परचेज कंसीडरेशन है, वेंडर के अकाउंट में जो लिखा जाएगा परचेज कंसीडरेशन। अब टोटल करके देखना, ये 10,50,000 क्रेडिट वाली आइटम है, ये कितने रुपए की 10,50,000, और ये आइटम कितने की 3,50,000। डिफरेंस आया कितने रुपए सर, यहां पे कुछ चीज आएगी, वो क्या होगी, यहां पे जो आएगा उसका नाम होगा गुडविल, क्योंकि डेबिट वाली साइड ज्यादा थी तो एसेट्स में तो गुडविल ही लिख सकते हैं, तो डेबिट कर देना कितने रुपए से 7 लाख का जो डिफरेंस था वो हमने यहां लिख दिया। ये होगा सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्या करना है, अब कहा था भाई साहब हमने 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, पेमेंट कैसे करिए, हमने 10 रुपए का शेयर दे दिया, ठीक है। किसकी पेमेंट करनी है, बी लिमिटेड की पेमेंट करनी है। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दिया है, इसका मतलब किस पे इश्यू हो रहा है, वो पार पे इश्यू हो रहा है, तो लो बी लिमिटेड को ही तो करनी है पेमेंट, तो वेंडर के अकाउंट को कर दो ये डेबिट, बी लिमिटेड के अकाउंट को कर दो डेबिट भाई साहब, और 2 हमने उसको क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए, तो 2 क्या कर दोगे, शेयर कैपिटल कर दोगे। क्लियर है सर, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे अब की बार यहां पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। कैसे निकालेंगे, पेमेंट टोटल कितने रुपए की करनी है, टोटल अमाउंट पेबल कितनी है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अपॉन में क्या करोगे, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर कितना है 10 रुपए, तो टोटल शेयर कितने हो गए 1 लाख शेयर्स हो गए प्यारे बच्चों। तो यहां पे एंट्री जो होगी वो कितने से 1 लाख मल्टीप्लाई किससे करोगे 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो यहां पे कितना 10 लाख रुपए, और आपको तो पता है ही आंखें बंद करके कि बी लिमिटेड को 10 लाख रुपए से खत्म करना था। यहां पे जितना आएगा उतना ही क्या आएगा, यहां नीचे क्रेडिट में भी उतना ही आता, तो 10 लाख लिख दिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दें। सर 1% डाउट नहीं होना चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपको 1% भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब की बार क्या कहा इसने, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, बड़े ध्यान से सुनना इस वाले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है भाई साहब, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है, ए लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेज करा है कितने रुपए का 10 लाख रुपए का, सेम ही तो है। क्या दिया 10 रुपए का शेयर दे दिया। बोलो जी कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है, एसेट्स और लायबिलिटी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मिनट वेट कर लेंगे आप एक काम कर लेंगे छोटा सा, इसको आप ऐसे कर लें, ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं इस क्वेश्चन को, विद ₹10 प्रीमियम, 10 रुपए प्रीमियम भी है, ये प्रीमियम वाला केस हो जाएगा। क्या है देखो एक बार बड़े ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करना है, सिंपल बात है, आपने जो एसेट्स है उनको डेबिट में लिख लेना है। ये लो सारी एसेट्स, यहां पे परचेज कंसीडरेशन कितना है पहले बताओ, परचेज कंसीडरेशन कितना है 10 लाख रुपए पहले ही दे रखा है, ठीक है। लिखना चाहो इस तरीके से करना चाहो तो ये लो, परचेज कंसीडरेशन कितना है 10 लाख रुपए है। नेट एसेट्स कितनी है, नेट एसेट्स कितनी है बताते जाओ जल्दी से, 2 लाख की मशीनरी, 1 लाख के डेटर, 50,000 का फर्नीचर, कितने रुपए 3,50,000, ठीक है। तो 3,50,000 रुपए की तो है एसेट्स, और लाइबिलिटी है 50,000 और 1 लाख, कितने रुपए 1.5 लाख रुपए की है लाइबिलिटी। तो असल में हमारी जो नेट एसेट्स है वो कितने रुपए हैं, वो है 2 लाख रुपए की नेट एसेट्स। परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट्स कम है। अब की बार भी गनीमत ये रही कि क्या आया, गुडविल आएगी, क्या आएगा गुडविल आएगी, क्यों, क्योंकि पे करने वाली अमाउंट लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो एसेट्स को पूरा करने के लिए गुडविल लिखते हैं, सही है। कितने रुपए 8 लाख रुपए लिख देंगे, तो आराम से चुपचाप इनको लिखते चलो। क्या मशीनरी कितने की थी, मशीनरी को डेबिट कर दो, कितने रुपए 2 लाख रुपए, ये कर दिया 2 लाख रुपए। और क्या दिया हुआ है सर, डेटर थे 1 लाख रुपए के, तो यहां पे डेटर्स लिख दो 1 लाख रुपए, ये लो भाई साहब डेटर्स लिख दो 1 लाख रुपए।
डेबिट कर दो डेटर्स के अकाउंट को, 1 लाख रुपए लिख दिया। और क्या दिया है, बोले सर फर्नीचर दे रखा था, तो यहां पे फर्नीचर भी लिख देंगे, ये लिख दिया फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट कितने रुपए से, 50,000 रुपए से। हमें ऊपर देख ही लिया था, हमने ऊपर क्वेश्चन में देख लिया था क्या आया था, अमाउंट क्या आई थी, गुडविल की आई थी। अब की बार भी कैपिटल रिजर्व की नहीं आई, कैपिटल रिजर्व आता तो क्रेडिट कर देते, फिलहाल गुडविल आई है तो गुडविल को तो करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि गुडविल को डेबिट करते हैं, रिजर्व क्रेडिट होते हैं हमारे। तो गुडविल आएगा तो ये गुडविल को भी लिख दो, सारी एसेट्स लिख दी थी ना, तो सारी एसेट्स लिखने के बाद ये गुडविल भी लिख देना, ये बैलेंसिंग फिगर से आता है। वैसे गुडविल के अकाउंट को कर दिया डेबिट, कितने रुपए से बताना एक बार, 8 लाख रुपए से कर दिया तुमने। टू जो लाइबिलिटी है वो लिख दो, टू क्या लिखोगे, क्रेडिटर। और लाइबिलिटी क्या है, प्रोविजन ऑन डेटर। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जितने भी प्रोविजन होते हैं वो सारे लाइबिलिटी का पार्ट होते हैं, चुपचाप आंखें बंद करके लाइबिलिटी में लिखना, एसेट्स में मत लिख देना। बोलो सर हमने तो प्रोविजन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट्स एसेट साइड में देखा था। प्यारे बच्चों एसेट साइड में से घटा करके लिख रखा था, वो एसेट्स में से जो चीजें घटाते हैं वो लाइबिलिटी की बन जाती हैं, और जो लाइबिलिटी में जो चीज घटाते हैं ध्यान रखना वो एक्चुअल में एसेट साइड में भी लिखी जा सकती हैं। फिलहाल ये, उसके बाद क्या करेंगे, परचेज कंसीडरेशन भी लिखना होता है। तो परचेज कंसीडरेशन किसके नाम से लिखेंगे, सर जिससे बिजनेस खरीदा है। क्या है, कुछ नहीं था, तो हमने क्या, सर क्वेश्चन में नहीं देखा, वैसे बी लिमिटेड है भाई, ठीक है, क्या है, बी लिमिटेड है। कितने रुपए देने थे बी लिमिटेड को, ये लो सर 10 लाख रुपए देने थे, ये तो ऊपर हमने बात कर ही ली थी। तो ये एक एंट्री सिंपल बन जाएगी, कुछ नहीं करना। अब बी लिमिटेड को देना है, निपटाना है, भाई साहब निपटा दो, बी लिमिटेड के अकाउंट को कर दो डेबिट। क्या देना है उसको, शेयर्स देने हैं सर, दे दो शेयर भैया, हमें क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ शेयर दिए नहीं है, शेयर तो दे देंगे, लेकिन उसने बोला था भाई साहब प्रीमियम पे दे रहा हूं मैं, तो ये क्या होगा, एसपीआर होगा। अब नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालें, तो जो बी को पेमेंट करनी है 10 लाख रुपए की, उसके अपॉन में कर लो कितना, इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस कितना भाई साहब, 10 + 10 20 रुपए है, 10 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम, तो 20 रुपए है। तो क्या होगा, हम यहां नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं, ये लो भाई साहब नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। कैसे आएंगे, टोटल अमाउंट पेबल कितनी है, सर अमाउंट पेबल है 10 लाख रुपए, अपॉन कितना कर लेंगे, सर कर लेंगे 20 रुपए, कितना होगा, 50,000 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 50,000। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो कितना होगा, यहां पे आएगा 5 लाख रुपए। एसपीआर भी कितना है, 10 रुपए है, कितने शेयर्स पर, 50,000 शेयर्स पर, तो यहां पे भी कितना होगा, यहां पे भी 5 लाख रुपए होंगे। बात समझ में आई, यहां टोटल बी लिमिटेड को 10 लाख रुपए से खत्म करना था, चुपचाप कर देना खत्म। ये भी बात समझ में आई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर, इसमें भी कुछ नहीं है। सर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और निहार लो, नेक्स्ट क्वेश्चन और निहार लो, उसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोगों की बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बार बार इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है सर, आएगा पेपर में, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा समय नहीं हुआ है सर, ज्यादा समय अभी नहीं हुआ है, ठीक है। और 15 मिनट की क्लास हमारी चलेगी, 10 या 15 मिनट की, बस इससे ज्यादा नहीं चलेगी। देखिएगा, ए लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस परचेज करा है, एंड द सम वाज पेड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट पार। सम जो पे करा है वो 10 रुपए का शेयर दे करके करा है। ये क्या कर दिया भाई साहब, कितने रुपए पे करने थे तो बताया ही नहीं, बोलो कितने रुपए पे करने थे ये नहीं बताया, ठीक है। यहां इस क्वेश्चन में ना ये दे रखा है, ये गलत हो रखा है थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें ये दे रखा होगा, मान लो 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10,000 शेयर्स इश्यू करके हमने कुछ पेमेंट करी है, तो हमें पता चल गया परचेज कंसीडरेशन क्या होगा। हमने जो जो उसको दिया है वो परचेज कंसीडरेशन ही तो है, तो हमने शेयर कितने दिए उसको, 10 लाख मल्टीप्लाई 10 करके अमाउंट आ जाएगी। 10,000 शेयर्स दिए 10 रुपए के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट कितनी दी है हमने उसको, अगर अमाउंट्स में निकाले तो कितने रुपए दे दिए हमने, एक्चुअल में 1 लाख रुपए दे दिए, तो परचेज कंसीडरेशन कितना था, 1 लाख रुपए था। यहां से पता चल गया, जैसा हमने ऊपर करा था और जो पहले केस थे उनमें करा था कि शेयर्स की वैल्यू दे रखी थी,
शेयर्स दे रखे थे, उनकी वैल्यू दे रखी थी, तो परचेज कंसीडरेशन निकाल सकते हैं। किसी में शेयर निकालना है, किसी में परचेज कंसीडरेशन निकालना है। ठीक है, यहां पे कितना हो गया परचेज कंसीडरेशन? 1 लाख रुपए। समझ में आई बात? अब नेट एसेट्स और देख लो एक बार, नेट एसेट्स और देख लो। नेट एसेट्स कितनी है? 2 लाख की मशीनरी, 1 लाख के डेटर, 3 लाख, 3,50,000, और 3,50,000 में से घटाना क्या है? लाइबिलिटी कितनी? 50 और 1 लाख कितने रुपए? 1.5 लाख। तो कितना नेट एसेट्स होगा? तो यहां से हमारा आया नेट एसेट्स आई 2 लाख रुपए। सर लेने इतने रुपए हैं, लाइबिलिटी में इतना और एसेट्स इतनी है, डेबिट में इतना करना है, 2 लाख रुपए एक्चुअल में, तो क्या मानेंगे? बताना एक बार। पेमेंट करनी है 1 लाख की और एसेट्स ले रखी है 2 लाख की, वो गधा थोड़ी है 2 लाख के एसेट्स देके पेमेंट 1 लाख की लेगा। क्या है? लाइबिलिटी में कुछ और होगा। क्या होगा वो? कैपिटल रिजो होगा। और कितना होगा कैपिटल रिजो? 1 लाख रुपए होगा। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस होता है वही आएगा यहां पे। कैपिटल रिजो क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी होता है, बस इतना सा ध्यान रखना। लिख दो सर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे? सेम लिखेंगे, मशीनरी कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से डेबिट कर दो। सर डेटर्स भी कर सकते हैं, हाँ ना, डेटर्स को भी डेबिट कर दो। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट को भी क्या कर दो? डेबिट कर दो। कितने रुपए से? 50,000 रुपए से डेबिट कर दिया। टू क्या करोगे? अब की बार गुडविल तो है नहीं, तो टू जो लिखा है, जो लाइबिलिटी है वो लिखते जाओ। टू क्रेडिटर, टू प्रोविजंस, प्रोविजन ऑन डेटर्स, और क्या करोगे? और सर वेंडर का अमाउंट होगा, तो वेंडर हमारा नाम यहां नहीं दे रखा हमने गलती से, तो बी लिमिटेड लिख लेंगे। ठीक है, वेंडर कितना है? अब वेंडर को कितनी अमाउंट पे करनी थी? हमने देख लिया था 10,000 से 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए। प्रोविजन कितना है? 1 लाख रुपए है। और सर क्रेडिटर कितने हैं? ये हमारे 50,000 रुपए हैं। सर ध्यान से देखा तो हमने 2 और 1 3 और 50, 3 50, यहां पे देखा तो 2 50, तो मैंने बताया था क्या कि सर ये भी तो आएगा कैपिटल रिजर्व। क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। तो क्या लिखोगे? टू कैपिटल रिजर्व। ये बैलेंसिंग फिगर से निकल के आता है। कितने रुपए होगा ये भी 1 लाख रुपए आया हमारा। जी बताइए, कोई डाउट हो तो कि सर ये वाला डाउट है, ये नहीं समझ में आया। ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा घातक क्वेश्चन है भाई साहब, बड़ा घातक। फिलहाल एक बार मुझे डन डनाडन डन लिख दीजिए, बताइए कि सर ये हमें समझ में आ चुके हैं। फिलहाल डन डनाडन डन लिख लीजिए, बताइए कि सर ये हमें समझ में आ चुके हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आ चुके हैं, बताओ सर, ऐसे बता दो एक बार जल्दी से जी। सब समझ आ रहा है? चलिए लिख लीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा धैर्य के साथ पढ़िएगा, बड़ा शांति के साथ पढ़िएगा। क्वेश्चन ये पेपर में ऐसा आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ए लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेज करा है एंड द सम वाज पेड। भाई साहब ये नहीं बताया कितनी सम पे करी है, वो बताया सम वाज पेड इन कैश, कैश में पे करी। भाई साहब ये लो, परचेज कंसीडरेशन तुम्हारा आ चुका है। परचेज कंसीडरेशन कैसे कैसे पे करा गया है? तो परचेज कंसीडरेशन पे करा गया है पहला कैश की फॉर्म में। कितने रुपए कैश की फॉर्म में पे करे गए हैं? 1 लाख रुपए पे कैश की फॉर्म में पे करे गए हैं। तो 1 लाख रुपए तो कैश परचेज कंसीडरेशन है। फिर बोला भाई साहब बीपी भी है, बिल्स पेबल भी है, तो ये लो बिल्स पेबल भी दिए हैं। कितने रुपए के? 3 लाख रुपए के, तो इसका मतलब 4 लाख रुपए दिए गए हैं। फिर बोला ना ना ना, शेयर को इश्यू भी करा है 60,000 शेयर को 10 रुपए के हिसाब से, तो इसका मतलब शेयर भी दिए उसने। कितने रुपए के? 60,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना होगा? 6 लाख रुपए हो जाएगा। तो टोटल परचेज कंसीडरेशन असल में उसने कितना दिया? ये इतने रुपए का सामान दे दिया, तो यही परचेज कंसीडरेशन है। सोचो बिजनेस खरीदा था और इतने रुपए का सामान दे दिया, तो इसका मतलब सामान के बदले में जो खरीदा है उसके बदले में ये अमाउंट है। 6 3 और 1 10, कितना होगा? 10 लाख होगा। अगर वो ये बोल देता है ना 60,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से प्लस 2 रुपए प्रीमियम, तो यहां पे 6 लाख रुपए नहीं होते, फिर होता 60,000 शेयर से 12 रुपए का एक हमने इश्यू करा है,
इसका मतलब हमने 12 मल्टीप्लाई 6, 7,20,000 रुपए का अमाउंट हमने उसको दिया है, चाहे वो शेयर के रूप में दिया है, किसी के रूप में भी दिया हो। तो प्रीमियम होगा तो प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? बोले हाँ सर। परचेज कंसीडरेशन आ गया? बोले हाँ सर। नेट एसेट्स तो निकाल ही सकते हो? बोले हाँ सर निकाल सकते हैं। तो बस चुपचाप कर दो अब काम। नेट एसेट्स कितनी है ये भी बता दो। नेट एसेट्स कितनी है ये भी बता दो भाई साहब। 2 लाख रुपए, ये 2 लाख, 1 लाख, ये 3 लाख, 3,50,000, ये 50,000 घटा दो, ये 1 लाख घटा दो, तो नेट एसेट्स कितनी बची? जो अब तक करते आ रहे थे, नेट एसेट्स बची हमारी 2 लाख रुपए। सर अमाउंट पेबल है 10 लाख रुपए, एसेट्स हैं 2 लाख रुपए की, इसका मतलब अब की बार क्या है? ये अब की बार होगा गुडविल। परचेज कंसीडरेशन है 10 लाख रुपए, नेट एसेट्स हैं 2 लाख, तो डिफरेंस कितना? गुडविल होगी, और कितने रुपए? 8 लाख रुपए होगी। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आ गई। एंट्री दबाते चलो भाई साहब। बोलो क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट को कर दो डेबिट, कितने रुपए से? ये लिख देंगे सर 2 लाख रुपए से, लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे सर? डेटर लिखेंगे, कितने रुपए के? 1 लाख रुपए के, ये डेटर लिख दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये डेबिट कर दिया सर। और क्या करेंगे? फर्नीचर के अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ये लो भाई साहब, फर्नीचर के अकाउंट को कर दिया डेबिट, कितने रुपए से? 50,000 रुपए से। उसके बाद क्या करना है सर? ऊपर देखा था तो गुडविल भी निकल के आई थी, तो पहले गुडविल लिखी जाएगी, गुडविल को कर देंगे डेबिट, कितने रुपए से सर? 8 लाख रुपए से गुडविल को डेबिट कर देंगे। ये भी बात समझ में आई। फिर कुछ नहीं रहा, फिर लाइबिलिटी को उठाने लग जाओ। क्रेडिटर कितने रुपए के दिए हैं? तो ये लो सर क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने रुपए के हैं? यहां पे लिख दो 50,000 रुपए। उसके बाद 1 लाख रुपए के क्या है? प्रोविजंस है, तो प्रोविजंस लिख दो, टू प्रोविजंस लिख दो ऑन डेटर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सर परचेज कंसीडरेशन, किसके नाम से? जिससे भी बिजनेस खरीदा है उसको भी तो पे करना है। कितना पे करना है? एक्चुअल में हमने उसको ये पे करना है, कैश, बीपी और शेयर। तो टोटल कितने रुपए? 10 लाख रुपए पेमेंट करनी है। तो पहले दिखाओ उधारी, पहले कोई कैश नहीं दिया गया, तुम पहले उधारी दिखाओ कि इतने रुपए की उधारी थी। ये बात समझ में आ गई? यहां तक तो वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। अब 10 लाख रुपए की पेमेंट उसने ऊपर देखो कैसे बताइए, कह रहा है जी कुछ के लिए तो कैश दे दिया, कुछ के लिए बीपी दे दिए। तो भाई साहब निपटाते चलो, ये लो बी लिमिटेड को निपटाते चलो। क्या करेंगे? बी लिमिटेड के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने रुपए से? 10 लाख रुपए से। ठीक है, बोलो हाँ सर समझ में आया। कैसे कैसे पेमेंट करिए? बोले सर कुछ तो कैश में करिए। कैश में कितने रुपए पे करें? देखना भाई साहब, कैश में कितने रुपए? 1 लाख रुपए कैश में पे कर रखे हैं। फिर बीपी दिया है तो 1 लाख रुपए, तो ये लो 1 लाख रुपए घटा दो कैश से, कैश गया तो 2 कैश कर दो। फिर क्या दिया तुमने? बीपी दिए, तो क्या कर दोगे? 3 लाख रुपए बीपी के नाम से लिख दो। और क्या दिया है तुमने? वो बोलता ड्राफ्ट दिया, तो ड्राफ्ट का मतलब होता है चेक दिया, तो टू बैंक कर देते। फिलहाल उसने बोला शेयर दिए हैं, तो हम किस में लेके जाएंगे? शेयर कैपिटल। क्या? शेयर कैपिटल। ठीक है, और उसने ये बताया था, उसने ये बताया था कि एक शेयर की कीमत कितने है? 10 रुपए। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। सर टोटल कितने शेयर हैं? ये भी उसने बता रखा है, कितने? 60,000 शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से एक है, तो ये लिख लेंगे हम 60,000 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना होगा? 6 लाख रुपए होगा। तो ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आ गई। एक चीज और सुन लो बड़ी छोटी सी। सर कई बार यहां पे मान लिया शेयर कैपिटल का पैसा, ये शेयर नहीं दे रखे, तो कैसे निकालोगे? और तुम्हें कहा कि भाई साहब कैश दिया है, बीपी दिए हैं और 10 रुपए का शेयर दिया है, और टोटल बी लिमिटेड को पेमेंट करनी थी 10 लाख रुपए की, तो नंबर ऑफ शेयर निकालो कितने होंगे। यहां पे भी बता रहा है 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी, और ये नहीं बताया कि कितने शेयर होंगे। मान लिया ये नहीं बताया कितने शेयर होंगे, फिलहाल तो बता रखा था। तुम ऐसे मान लो, इस तरीके से समझो, बी लिमिटेड को पेमेंट करनी है, ये लो कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। ठीक है, उसको हमने कैश दे दिया, तो टू क्या करोगे? कैश करोगे। कितने रुपए? मान लिया 1 लाख रुपए की। उसके बाद हमने उसको बीपी दे दिया, तो 2 बीपी कर दो, कितने रुपए? 3 लाख रुपए, ये भी हो गया। फिर कह रहा है बाकी के लिए शेयर दे दो, तो क्या करेंगे? शेयर कैपिटल करेंगे। ये तो समझ में आए? तो कोई पीछे वाली बात है जैसे ऊपर करी थी अभी। लेकिन वो कह रहा है कि शेयर की जो एक शेयर की जो, ये नहीं बताया नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, ये कह रहा है एक शेयर की कीमत 20 रुपए है, तो बताओ कितने शेयर उसको पे करे जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए कह सकता है, तो बताना एक बार। 10 लाख में से 1 लाख की पेमेंट कैश में होगी, बचे कितने? 9 लाख। 9 लाख में से 3 लाख रुपए की पेमेंट हो गई, कितने बचे बताना एक बार? 9 लाख में से 3 कितना? 6 लाख।
तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला ये था भाई साहब, नंबर ऑफ शेयर ऐसे निकालते थे, नंबर ऑफ शेयर इक्वल होते थे अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल है कितनी, अब कितनी पे होनी बचती है वो होती है अमाउंट पेबल, अपॉन में इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, अमाउंट पेबल कितनी है टोटल, तो अभी बचे हैं 6 लाख रुपए पे होने, अपॉन कितना करेंगे, एक शेयर की कीमत कितनी बताई मैंने, 20 रुपए बताई थी, तो कितना होगा भाई साहब, ये होगा 30,000 शेयर्स। तो देखना एक बार, 30,000 शेयर्स पर एक शेयर की कीमत कितनी, 20 रुपए, तो कितना होगा 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए डेबिट और 10 लाख रुपए क्रेडिट है। क्लियर है, बात समझ में आई, बोलो सर आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। सर मैं बार बार नंबर ऑफ शेयर निकालने की बात क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं नंबर ऑफ शेयर निकालने की बात, क्योंकि क्वेश्चन में एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है जी, जल्दी से लिख दीजिए डनाडन डन, जिसको समझ आया जल्दी से लिख दीजिए डनाडन डन। सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, जल्दी से एक बार बता दीजिए, तालियों से स्वागत कीजिए। ऐसा ही ना, प्रीति को सब समझ, प्रीति हंस रही है, रिमोजी भेज रही है नालायक। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अगर क्लासेस समझ आ रही हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इन क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। चाहे ऐप पे पढ़ रहे हैं, ऐप पे भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता है यहां से भी शेयरिंग का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, वो फ्री में क्लासेस ले सकते हैं। या प्यारे बच्चों आप एक काम और कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी ये क्लासेस है, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जितने बच्चे भी यूट्यूब पे देख रहे हैं या देखेंगे, तो प्लीज अगर आप लोगों को समझ आता है इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाना। और हमारे चैनल पे आप लोगों को बताया सर सीक्वेंस में क्लासेस आ रही हैं, चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर से क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, कुछ हमने पार्टनरशिप की क्लासेस भी डाल रखी हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा जो है वो मदद मिलेगी, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और 100 नंबर तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोगों का दिन शुभ रहे।